कुछ टाइम पहले ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये जो चीफ सिलेक्टर हैं गाजी अशरफ हुसैन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी तमीम इकबाल और शकीबुल हसन के बारे में। ये थी चैंपियंस ट्रॉफी में जो ओडीआई टीम सेलेक्ट होगी ना बांग्लादेश की, उसमें ये दोनों होंगे या नहीं। तो एक बम किस्म का ना स्टेटमेंट गाजी साहब ने दे दी। उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने इस टाइप का कहा, देखेंगे, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं हम जाते भी हैं या नहीं, मुझे अकेले को बुलाया। मतलब वो इस टाइप की वेग स्टेटमेंट थी कि उससे लोगों ने ना ये रिजल्ट निकाल लिया कि चीफ सिलेक्टर इन दोनों को कोई रखने के खास मूड में नहीं है। ठीक हो गया। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपके ये दो बड़े मेजर किस्म के प्लेयर हैं, एक ऑलराउंडर एक ओपनिंग बैट्समैन, दोनों अगर हो जाते तो डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम मजबूत होती। लेकिन अब ना होने की जब बातें होनी शुरू हुई तो बीच में जंप इन किया बीसीबी के प्रेसिडेंट ने, फारूक साहब ने, फारूक अहमद। फारूक भाई ये कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तमीम इकबाल और शकीबुल हसन के चांसेस हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम ओडीआई टीम सेलेक्ट करेंगे ना उसमें होने के। लेकिन फारूक भाई ने ना जो स्टेटमेंट दी है ना, उन्होंने बुनियादी तौर पर बंदे के साथ वही वाला काम किया है कि वो एक बंदा ना, वो क्या उसको सपेरा, वो पिटारी में ना, बस पिटारी के बाहर बीन बजाए जा रहा, बीन बजाए जा रहा, बीन बजाए जा रहा, तो अंदर से सांप ना निकल रहा। तो एक बंदा कहता है, भाई सांप भी निकाल ले, बीन ही बजाए जा रहा है, तू क्या करेगा अब इस बीन के इतना। तो उसने कहा नहीं, सांप तो निकल गया। उसने अंदर देखा तो अंदर रस्सी पड़ी हुई थी बंदे ने। उसने कहा ये तो रस्सी है। उसने कहा सांप इसी के साथ जुड़ा हुआ था, तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया तो मैं क्या करूँ, अब तुम्हें रस्सी नज़र आ रही है तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। तो यही चीज़ ना फारूक भाई की स्टेटमेंट में भी है। बेसिकली उन्होंने टेक्निकली सेकंड ही की है गाजी साहब की स्टेटमेंट को। लेकिन अब देखो, मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों होंगे या नहीं होंगे। तमीम और शकीब होना चाहिए टीम में, वो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि होना चाहिए, आपके दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अब तमीम का पहले सुन लो। तमीम का चक्कर यह है कि तमीम ने पिछले 7-8 महीने से कोई क्रिकेट खेली ही नहीं। बैक इंजरी का प्रॉब्लम हुआ, एशिया कप 2023 का मिस हुआ, बैक इंजरी की वजह से मिस हुआ वर्ल्ड कप। उसके बाद तमीम जो है ना, इससे पहले कि अंधेरे में जाता, तमीम ने ना फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाल दी कि मेरा बीसीबी के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ फटा ही इस वजह से मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे, मेरी बैक का कोई मसला नहीं है। उस पर बांबड़ पक गया है, ये क्या हुआ। तो उस पे अब तमीम एनसीएल एक T20 है बांग्लादेश का लोकल टूर्नामेंट, वो खेल रहा है, 2 फिफ्टियाँ मार दी हैं, वो अपनी फॉर्म साबित कर रहा है कि मैं फॉर्म में भी हूँ, मैं फिट भी हूँ। अच्छा, फिर अभी उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलनी है, उसमें भी डेफिनेटली वो अगर रन्स करता है तो उसने तो प्रूव कर दिया कि भैया फॉर्म भी है, फिटनेस भी है, सब कुछ है। अब अगर तुम सेलेक्ट नहीं करते तो फिर इसका मतलब है कि पंगा तुम्हारी साइड पे है। शकीब का प्रॉब्लम ये है, और ये फारूक साहब ने ये चीज़ें बताई भी हैं, शकीब का प्रॉब्लम ये है कि शकीब का एक तो पॉलिटिकल इशू है। वो जिस पार्टी को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, उसका इशू एक, ठीक है। फिर शकीब के बॉलिंग एक्शन का इशू भी चल रहा है, वो उसको वहाँ से भी क्लियरेंस चाहिए। शकीब को पाकिस्तान में एंट्री मिलती है नहीं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन विद अ सर्टन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, वो भी एक मुद्दा है। तो शकीब के 2-3 मसाइल इकट्ठे हैं, तमीम के इतने मसाइल नहीं है। तमीम को सिर्फ अपनी फॉर्म और फिटनेस शो करनी है। वो एनसीएल में कर रहा है, एनसीएल T20 में, इसके बाद बीपीएल है, इसमें भी कर गया, तो उसके लिए तो मुझे गेट ओपन होते हुए नज़र आ रही है। मेन जो दिक्कत है ना, वो शकीब की है। अब फारूक साहब ये कहते हैं, फारूक अहमद जो कि बीसीबी के हेड हैं, कि देखो भैया सिंपल सा है, अगर एक प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की ना तो वो सिलेक्ट हो सकता है, बात ख़त्म। तो अब रिटायरमेंट तो दोनों ने अनाउंस नहीं की हुई, लेकिन दोनों के अपनी अपनी जगहों के ऊपर मसाइल तो हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें ना, अब तमीम का मैंने आपको बताया, तमीम की बीपीएल की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करेगी। एनसीएल तो चलो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा नीचे के लेवल की लीग है ना, बीपीएल तो इंटरनेशनल लेवल स्टफ है। तो वहाँ पर अगर उसकी परफॉर्मेंसेज हैं तो फिर तमीम के लिए ईजी है। लेकिन शकीब के रोले और हैं। अब शकीब बीपीएल में भी आता है कि नहीं, वो भी फारूक साहब कह रहे हैं उसने हमें कोई नहीं बताया ना, उसने अपनी करंट वो क्या उसके चल रहा है दिमाग में, उसने हमें वो नहीं बताया। प्लस वेस्ट इंडीज़ के टूर में वो नहीं था, वो मेंटली फिट नहीं था वो टूर खेलने के लिए, तो इस वजह से वो उस टूर में भी अवेलेबल नहीं था। बीपीएल में अवेलेबिलिटी उसने हमें कोई नहीं कंफर्म की, वो आगे क्या करना चाहता है उससे हमारी बात नहीं हो पा रही। तो शकीब के ना मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू तमीम के, ठीक है। इन दोनों की आपस में भी नहीं लगती, वो भी एक जिसे कहते हैं लांझा है, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि
इतना है नहीं जितना बना दिया गया है, क्योंकि ये दोनों पहले काफ़ी इकट्ठे साथ आगे पीछे फिरते थे ना, एक ही बिल्डिंग में रहते थे डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर, तो मुलाकात दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा थी। फिर दोनों की हो गई शादी, अब बीवी बच्चे वाले दोनों हो गए, तो फिर कहाँ टाइम मिलता है। अबे मर्द, बीवी बच्चे आने के बाद मर्द जो है ना भैया, उसको खारिश हो और वो उसके खारिश करने का टाइम मिल जाए, उसके लिए यही नेमत है। दोस्त यार तो भैया छूट ही जाते हैं, जो साफ सी बात है। ये जितने शादीशुदा मर्द मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो आहें भर रहे होंगे कि क्या तो ठीक ही रहा है। दोस्त यार छूट गए सारे, बीवी साथ पता लगे खराटे ले रही हो, यही इस औरत की वजह से सब छूट गया मेरा। माँ बाप बहन भाई ने दोस्त यार, मर्दों के यही बेचारों के मसाइल होते हैं, वो इसी जिसे कहते हैं उसमें कुड़ते रहते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मत करना शादी, मैं तो यही कहूँगा बस। फिर तो बस अब इनका भी यही चल रहा है। अब तमीम और शकीब को चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम में सेलेक्ट किया जाता है या नहीं, वो अब देखें क्या सिचुएशन बनती है। मैंने आपको बता दिया कि तमीम के जो है ना वो मसाइल कम है सिलेक्शन से रिलेटेड, उसको सिर्फ बीपीएल में रन्स बनाने हैं, तो उसके लिए गेट खुल जाएगा। शकीब के तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है, तो अब शकीब इन मसाइल को कैसे हल करता है, बीपीएल में आता है, खेलता है, क्या करता है, कंट्री के अंदर आकर भी रोले ही है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो। वो तो बांग्लादेश आया भी नहीं ना काफ़ी टाइम से, वो बाहर ही रह रहा है। तो अब ये भी एक उसके जहन पे जिसे कहते हैं टेंशन सवार है। तो इन सारी टेंशन्स के बीच में अब चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी भी करनी है। कोई पता नहीं बांग्लादेश किसी नए बंदे को टीम का कैप्टन बना दे, यू नेवर नो, इस तरह के भी रूमर्स आ रहे हैं। तो लेट्स सी ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफी से रिलेटेड क्या टीम अनाउंस करता है। अभी तो टाइम है ना सबके पास टीम शीम अनाउंस करने के लिए। ये बीपीएल जीपीएल के भी मैचेस हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्लियर हो जाएंगी रिलेटेड टू तमीम एंड शकीब। अब देखते हैं कि दोनों आते हैं, दोनों नहीं आते, या दोनों में से कोई एक आता है। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।